नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की, जैसा कि मैंने डिस्कशन किया था, जो टॉपिक्स आपके ज़्यादा स्कोरिंग है यानी कि 10 नंबर के हैं, उनका यहाँ पे पहले हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उन सब तरीकों को हम समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना ये है कि आपको उसी मेथड से अपने पास जो भी प्रैक्टिस बुक हो उसे आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इस प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊं तो टेक्स्ट बुक का आपने नाम सुना होगा। बहुत अच्छी बेहतरीन उसकी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ होती हैं। मैंने खुद भी एसएससी के टाइम पे यूज़ की थी। ये है वो, उस समय मतलब काफ़ी पुराना टाइम था तो शायद उसके पेमेंट नहीं होती थी, इस समय उसमें फ़ीस लगती है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, GES कूपन कोड ये यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपको 25% तक ऑफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, जैसे जो आपका 500 का है उसको 375 में आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात उसमें ये है दोस्तों कि आप एक ही टेस्ट से, इसे 375 के टेस्ट से आप NTPC, रेलवे, अपना आपका ग्रुप CD का जो भी यूपी का एग्जाम हो रहा है, PCS, इन सभी एग्जाम में, बैंकिंग में, इन सभी के एग्जाम के पेपर दे सकते हैं आप। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको ऑफर मिलेगा। इसको जरूर आप ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी आपको लगेगा अरे 300 रुपये बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको पता कि आप खाने पीने इधर उधर में 300 रुपये ईजिली खर्च कर देते हैं। तो 375 रुपये की जो ये टेस्ट सीरीज में बता रही हूँ 18 मंथ की है, ये ले लीजिए। अदरवाइज आपकी 699 की जो है वो भी 500 कुछ रुपए की हो रही है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी आपको लाइफ टाइम मिलेगी, तो आप उसको भी ले सकते हैं कि 3-4 साल के लिए आपको मिल जाएगा, जिससे कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगी उसकी आप प्रैक्टिस फिर कर सकेंगे। अदरवाइज मैं आपको तो यहाँ जितना प्रैक्टिस करा पाऊंगी, जो चीज़ें करा पाऊंगी वो तो मैं कराऊंगी ही, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूंगी, एक चीज़ और इसका फायदा है टेक्स्ट बुक का दोस्तों, वो ये फायदा है, आपको दिखेगा आप ऐसे किसी भी सीरीज को लेंगे तो आपकी रैंक कुछ बच्चों में पता चलती है वहाँ, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा, टेक्स्ट बुक बहुत पुराना है, 2012-13 से ये चल रहा है, तो बहुत पुराना, तो वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो जो आपकी रैंकिंग आएगी ना एग्जाम देने के बाद, वो लाखों बच्चों में से आएगी, तो आपको अपना आइडिया भी थोड़ा ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ग्राफ के आज प्रश्न कराने जा रही हूँ आपको। पहले अगर आपको आता है तो आप फटाफट से क्वेश्चन देखकर सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिएगा, और अगर आपको नहीं आता तो मैं बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको विभाग दिख रहा है और ये पुरुषों की संख्या है, और यहाँ पे कर्मचारियों की कुल संख्या दी हुई 80। ये आपका कौन सा है? ये आपका सर्कल वाला चार्ट है, ठीक है, सर्कल वाला ग्राफ है, पाई चार्ट। ठीक, अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, IT 20%, बिक्री 24%, लेखा 16%, मानव संसाधन 5%, उत्पादन आपका 35%, ये सब दिया हुआ है। कर्मचारियों की कुल संख्या दी हुई, ये आपके पुरुषों की संख्या दी है। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक चीज समझ में आ रही है आपको, कर्मचारियों की कुल संख्या दी है, पुरुषों की संख्या दी है, तो यानी कि अगर महिलाओं की निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, देखिए, मानव संसाधन विभाग में महिलाओं का मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित अनुपात है। ठीक है, मानव संसाधन विभाग में महिलाओं का मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या से कितना अनुपात है, ये बताना है। आपको मैं टाइम दे रही हूं, आप करिए, फिर तो मैं समझाऊंगी। 7:10, 8:19, 8:7, 5:7। तो पहले तो आपको क्या करना है, मानव संसाधन विभाग में महिलाएं निकालनी है। तो देखिए मानव संसाधन कितने हैं, 5% है। तो पहले हम निकालते हैं कि कुल कितने हैं कर्मचारी, मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों 800 गुणे 5/100, 100 × 8 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 40। कुल कर्मचारी देखिए दोस्तों कितने आए, 40 आए। ठीक, अब मानव संसाधन विभाग में पुरुषों की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 12 दिख रही है। 40 कुल कर्मचारी आए और पुरुषों की संख्या 12, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 में से आप 12 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, आपकी महिलाओं की संख्या आ जाएगी, है ना। कुल में से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से 12 यानी कि 28 आ जाएगा। ठीक, अब प्रश्न देखिए क्या पूछा है, महिलाओं का अनुपात किससे, कुल कर्मचारियों की संख्या से, यानी कि 28 महिलाएं हैं और 40 कुल आपके कर्मचारी है। तो अनुपात देखिए कितना आएगा, बताइए मुझे आप, 4 7 4 7 28 और 4 दहम 40, यानी कितना आ जाएगा, 7:10, यानी कि आपका ए वाला उत्तर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो, देखिए कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसी चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और फिर इसी टाइप के खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए, जिससे कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है। 10 मतलब 10 नंबर लाने हैं पूरे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, बिक्री विभाग में
पुरुष कर्मचारियों की संख्या का बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? 84%, 88%, 86% या फिर 91%। तो आप देखिए दोस्तों, इसको पूरा करिए और मुझे उत्तर बताइए कि कितना आ रहा है। मैं आपको टाइम दे रही हूं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने कर लिया होगा। बिक्री विभाग में देखिए पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। बिक्री विभाग में यहां पे दिख रही है आपको पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 165। और इसी विभाग में कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? तो कुल देखिए 24% दिख रहा है। बिक्री में कितने लोग दिख रहे हैं? 24%। तो पहले हम कर्मचारियों की कुल संख्या का देखेंगे कितना आएगा। तो कुल कर्मचारी कितने होंगे दोस्तों? कुल कर्मचारी कितने होंगे आपके? 24/100 गुणे 800। ये कितना हो जाएगा? 100 गुणे 8 हो जाएगा 800। ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 7 18 19, 192 आ जाएगा। ये आपका 192 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है? प्रतिशत पूछा है, यानी कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 165। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 165 बटे कुल संख्या कितनी है? 192 और गुणे 100, यही तो लिखोगे। तो प्रतिशत मिल जाएगा आपको। अब इसको आप सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए कितना होगा। 3 से हम पहले डिवाइड करते हैं। 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 6 = 18, 1 19, 3 × 4 = 12, 55/64 गुणे 100। अब बताइए कितना आएगा इसका? सॉल्व करिए और बताइए। अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है बताइए? बिल्कुल सही, इसका कुछ आएगा 85.93, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, यानी कि वो 86% के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पूरा सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगी, आप खुद से कर लीजिए। 5500/64 कर लीजिए, या फिर जिस और तरीके से आप इसको 2 से अभी और या 8 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इजी कर लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 85.93 आपका 86% आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तीसरा प्रश्न देखिए, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ठीक है, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 800 है। ठीक, ये 800 लिख लेते हैं हम। आपको अच्छा बता दें, जिनको आता हो कर लें। 10.25 है, 10.75 है, 15.25 और 14.75 है। आईटी में कार्यरत महिलाएं कितनी हैं? आईटी में देखिए कितना दिख रहा है आपको? 20%। आईटी में 20% है। तो महिलाएं कितनी होंगी? पहले हम कुल कर्मचारी निकालेंगे। कुल कर्मचारी कितने हैं देखते हैं। 100 × 800 कितना आ जाएगा? कुल कर्मचारी 160 हैं। ठीक, अब देखिए पुरुष कितने हैं। पुरुष कितने हैं आईटी में? 74 हैं। पुरुष आईटी में 74 हैं, कुल कर्मचारी 160 हैं। तो महिलाएं कितनी होंगी बताइए? महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं कितनी होंगी भाई? 160 में से 74 माइनस करेंगे आप, कितना आएगा? 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ कितना आएगा? 5, 86 आएगा। ठीक, ये आपका कितना आ गया? 86। अब देखिए पूछा क्या है, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है? यानी कि 86/800 × 100, 100 8 × 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर? देखिए आप, 8 1 × 8, 0.7 और 5। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। 86/800 करेंगे तो 10.75% आएगा। देखिए मैं आपको समझा दे रही हूँ इतने क्वेश्चन आज। ठीक है, क्योंकि ये आप समझ रहे होंगे व्हाइट बोर्ड है, तो उस पर इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज एक दिन में नहीं करा पाऊंगी मैं। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर दिन नए टाइप के क्वेश्चन समझाऊं। और एक चीज़ और, अगर आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा कि मैम ये वाला कैसे हुआ, मैं आपको तुरंत समझाऊंगी। ठीक है, बिक्री में पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात है। यह अनुपात है 52:7, 52:9, 55:7, 55:9। पहले देखिए बिक्री कहाँ है आपकी? 24%। अभी हम लोगों ने निकाला था बिक्री में कुल कितने हैं। देखिए ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब कैलकुलेशन करिएगा ना एग्जाम में, थोड़ा साफ करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो कैलकुलेशन हमने पहले की होती है वो हेल्प कर जाती है। अब देखिए बिक्री हम पहले निकाल चुके हैं 192 है ना, और फिर बिक्री का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ सीधे आप क्या कर लीजिए, बिक्री में पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या 165 है, और उस विभाग में कार्यरत महिलाएं कितनी हैं? 192 में से आप 165 माइनस करिए, देखिए जरा कितना आता है। 192 आपके कुल कर्मचारी हैं, 24/100 गुणे 800 कुल निकाला है आपने 192, और इसमें से पुरुष कितने हैं? 165।
तो कितनी बचेंगी महिलाएं? 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2, 27। इसको क्या करेंगे आप? 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 55:9 यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। लेखा और उत्पादन में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है, हमने निकाला है कि अभी तक नहीं निकाला है। तो पहले हम लेखा में निकाल लें कुल कर्मचारी कितने हैं। तो कैसे निकालोगे आप? वही तरीका, 16/100 × 800 कितना आएगा? देखिए 8 × 48, 8 × 8 = 4, 12। सही है, ठीक है। ये किसका निकला? ये लेखा का निकला, लेखा। अब उत्पादन का निकालते हैं, कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 35% है। तो आप क्या करोगे उत्पादन में? 35/100 × 800, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 = 28, कितना आया? 280। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। 128 + 280 किसके बराबर हो जाएगा? 8, 8 × 2 = 10, 2 × 1 = 3, 1 = 4, 408। सी वाला उत्तर हो जाएगा 408। इन सब में मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगी। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लिख दिया गया, क्या नीचे आ गया, क्या ऊपर चला गया, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ पे खाली मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। देखिए यहाँ लिखा है बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो देखिए बिक्री विभाग में 24% है। सीधे कैसे आप निकाल सकते हैं, मैं सीधे आपको बता दूं, पेन ना उठाने वाला तरीका, जैसे SSC वगैरह में करते हैं। 25% आप पहले निकाल लीजिए। 25% अगर 800 का निकालेंगे तो कितना आएगा मुझे बताइए, सीधे सीधे आप बताइए, सीधे बता लेंगे। 25% अगर निकालते हैं हम लोग, 800 का 25% कितना आएगा? 200। 800 का 25% कितना आया? 200। और ये कितना है? 24 है, यानी कि 1% कम है। 800 का 1% कितना होगा? 8 रुपए। 800 का 1% कितना होगा? 8 रुपए। यानी कि इस 200 में से 25% में से 1% माइनस कर दोगे, 24% का निकल जाएगा। 200 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना जाता है? 192 आ जाता है। सीधे 192 हम कर देंगे, हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे SSC वगैरह में अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो वहां पे आपको तुरंत 24% आया तो आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं होता कि आप 24% को निकालिए। यहाँ पेट में खैर अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो टाइम रहेगा, आप इत्मीनान से पेपर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी आपका सिर्फ यही जो पोर्शन है, यही वाले खाली आपके मैथमेटिकल है, बाकी आपका पोर्शन थ्योरी वाला है। लेकिन फिर मैंने आपको तरीका बता दिया। 24% निकालना तो क्या करेंगे? 25% निकालना आसान है, निकाल लिया आपने। कितना आया? 200। और उसके बाद 1% कम है 25 में से 1%, आपने निकाल लिया। कितना आया? 8। तो ये कितना हो गया? 192। ठीक है दोस्तों, ये आज के प्रश्न थे आपके ग्राफ वाले। और भी है, मैं और कराना चाह रही थी, लेकिन एक तो ये बोर्ड का इशू है, थोड़ा सा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं डेली आपको 1-2 वीडियोस देती रहूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बाकी आपसे जो कह रही हो, आप टेस्ट सीरीज ले लेंगे तो बहुत बेहतर है। मैं बाकी आपको वर्कशीट अगर प्रोवाइड करा पाऊंगी तो ज़रूर कराऊंगी। चैनल को अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तुरंत पूछिए, आपको तुरंत उसके जवाब दूंगी। धन्यवाद।